एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था और पूरे गांव में खुशी और उत्साह का माहौल था। लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह त्योहार धूमधाम से मना सके। रमेश के छोटे बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, इस बार हमारी दिवाली कैसी होगी? क्या हम भी दिए जलाएंगे और मिठाइयाँ खाएंगे? रमेश के पास कोई जवाब नहीं था, पर उसने अपने बच्चे से वादा किया कि उनकी दिवाली भी खास होगी। रमेश मन ही मन सोचने लगा कि कैसे वह अपनी स्थिति सुधार सकता है। उसी रात, जब वह सो रहा था, उसे एक सपना आया। सपने में एक जादुई बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के कारण मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हें कल सुबह गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास एक दिया मिलेगा। उस दिए को जलाकर तुम जो भी चाहोगे, वह तुम्हें मिलेगा। सुबह होते ही रमेश ने सोचा कि शायद यह महज एक सपना था, लेकिन दिल में आशा लिए वह बरगद के पेड़ के पास गया। वहां सचमुच एक पुराना दिया पड़ा था। उसने उस दिए को उठाया और उसे घर ले आया। घर पहुंचकर उसने दिया जलाया और मन ही मन कहा, काश हमारे घर में दिवाली मनाने के लिए दिए, मिठाइयाँ और नए कपड़े होते। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था। उसका घर रोशनी से जगमगा उठा। चारों ओर रंग-बिरंगी रोशनी और सुंदर दिए जलने लगे। रसोई में स्वादिष्ट मिठाइयों की खुशबू फैलने लगी और पूरे परिवार के लिए नए कपड़े भी आ गए। रमेश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसका परिवार खुशी से झूम उठा। गांव वालों ने जब रमेश के घर को ऐसे चमकते देखा, तो वे हैरान हो गए। उन्होंने रमेश से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। रमेश ने उन्हें सब कुछ बताया। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और सच्चे दिल की प्रशंसा करने लगे। रमेश ने जादुई दिए का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए किया और कभी लालच नहीं किया। उसकी यह सच्चाई देखकर जादुई बूढ़ा फिर से प्रकट हुआ और बोला, तुम्हारी ईमानदारी के कारण यह दिया अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। इसे अच्छे कार्यों के लिए ही इस्तेमाल करना। उस दिवाली पर रमेश ने सीखा कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। और इस तरह उसकी दिवाली न सिर्फ जादुई बल्कि सबसे यादगार बन गई।